हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स इस बार सीईटी बीएड का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो बीएड का होने वाला है एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हैं दोस्तों, तो एग्जाम में आप जानते हैं कि कई सारे टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, जिसमें कि जीके जीएस से भी अच्छा क्वेश्चन रहता देखने को मिलता है। उसमें आपको कई सारे टॉपिक, आपका करंट अफेयर्स हो सकता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, हिस्ट्री इतिहास से क्वेश्चन आता है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन होता है, मतलब मिसलेनियस कह सकते हैं। हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है आपका जीके जीएस में। तो आज के टॉपिक में हम भारतीय संविधान से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो, तो आपको प्रैक्टिस करके जाना ही पड़ेगा। नहीं तो दोस्तों प्राइवेट कॉलेज का फीस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आपको परेशान करके रख देगा। ओके, और बीएड से रिलेटेड जो कंप्लीट जानकारी है दोस्तों, उससे फीस से रिलेटेड, काउंसलिंग वगैरह सब कब होगा, क्या क्या होता है काउंसलिंग सब में, एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होता है, और भी जो बहुत सारी डिटेल्स हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ओके, आप देख सकते हैं। कोई क्वेरी है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल आज हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जो क्वेश्चन पूछा गया वो हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राज्य की नीति के निदेशक तत्वों को भारत के संविधान का अनूठी व्यवस्था किया है? जो हमारा डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको राज्य के नीति निदेशक तत्व भी कहते हैं, तो किसने मतलब इसको भारत के संविधान की अनूठी व्यवस्था कहा है? तो याद रखिएगा, बी आर अम्बेडकर। इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। जैसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बी आर अम्बेडकर ने किसको संविधान की आत्मा कहा है? तो आर्टिकल जो अनुच्छेद हमारा 32 है, इसको संविधान का मतलब आत्मा कहा है। तो किस व्यक्ति ने किस आर्टिकल के बारे में, या जो भी संविधान में प्रावधान वगैरह दिए गए हैं, उसमें किसने किसको क्या कहा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। खैर, यहाँ पर भारत के संविधान की जो डीपीएसपी को किसने भारत के संविधान की अनूठी व्यवस्था कहा है? तो बी आर अम्बेडकर, याद रखिएगा। इसके बारे में और थोड़ा देख लेते हैं। राज्य के निदेशक तत्व डीपीएसपी, इसकी गणना संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक की गई है। संविधान निर्माताओं ने इस विचार को 1937 के आयरलैंड से लिया गया था। याद रखिएगा, जो हमारा डीपीएसपी है ये आयरलैंड से लिया गया था। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिया गया है, राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, हमारे यहाँ जो एकल नागरिकता है वो कहाँ से लिया गया है। तो ये सारा क्वेश्चन भी बनता है, टाइम टू टाइम वो सब चीज़ देखेंगे दोस्तों। जिसने स्पेनी संविधान से कॉपी किया था, मतलब आयरलैंड वाले ने स्पेन के संविधान से इसको कॉपी किया था, और आयरलैंड से हमने इसको अपने संविधान में स्थान दिया है। डीपीएसपी एक कल्याणकारी राज्य के लिए एक विशाल सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कार्यक्रम का निर्माण करते हैं। डीपीएसपी अपने स्वभाव से मौलिक अधिकारों से भिन्न होते हैं, जिसका अर्थ है कि डीपीएसपी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। डीपीएसपी और मौलिक अधिकार है, दोनों आपस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मौलिक अधिकार के खिलाफ आप हाईकोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी के खिलाफ आप कोर्ट में कंप्लेंट भी नहीं कर सकते हैं। न्यायालय में यह परिवर्तनीय नहीं है, याद रखिएगा, इन्फोर्सेबल नहीं है। डीपीएसपी के बारे में अलग लोगों ने क्या क्या विचार दिए, उसके बारे में देखते हैं। बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा है? तो उन्होंने इन सिद्धांतों का उल्लेख हमारे संविधान के उपन्यास विशेषताओं के रूप में किया। एक है ग्रेनविले ऑस्टिन, इन्होंने क्या कहा है? तो देखिए, उन्होंने इन सिद्धांतों के बारे में सोचा जो सामाजिक बहिष्कार और क्रांति के लक्ष्यों को आगे बढ़ने में मदद करेंगे। ये सिद्धांत संकेत के रूप में कार्य करते हैं, जो दर्शाता है कि क्या हासिल किया गया है और अभी भी क्या हासिल किया जाना है। वे शासकों के प्रदर्शन का न्याय करने के लिए मानदंड प्रदान करते हैं। वे सरकारों के लोगों को कल्याण के लिए काम करते हैं। केसी वियर, यह लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है। इन्होंने क्या बताया डीपीएसपी के बारे में? तो इन्होंने बताया कि ये लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है। केटी शाह, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा कि यह संबंधित बैंक द्वारा अपनी सुविधा अनुसार दे चेक है। एक प्रकार से किसी भी कह सकते रिलेटेड बैंक का जो चेक होता है, उस प्रकार से इन्होंने केटी शाह ने इसके बारे में कहा। श्रीनिवासन ने इनके बारे में कहा कि उनका विचार था कि ये सिद्धांत पुराने के साथ आधुनिक रूप से असंगत रूप से संगठित गठबंधन करते हैं, और तर्क और विज्ञान द्वारा सुझाए गए प्रावधानों को विशुद्ध रूप से भावना और पूर्वाग्रह पर आधारित प्रावधान के साथ जोड़ते हैं। बी एन राव ने क्या कहा? यह संविधान सभा के सलाहकार थे। उन्होंने कहा था कि यह सिद्धांत राज्य के अधिकारों के लिए नैतिक नियम है और उनका एक शिक्षाप्रद मूल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है? एवोल्यूशन ऑफ, जो कह सकते हैं कोई भी किसी प्रकार का किसी को डिग्री वगैरह या उपाधि मिला जाता है, वो संविधान का किस अनुच्छेद में उसका उन्मूलन के बारे में बताया गया है? तो आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत के बारे में बताया गया है। और ध्यान रखिएगा। फोर्थ देखिए, उसके अलावा अनुच्छेद 5 में आपका संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, 5 से 11 तो नागरिकता के बारे में है, तो संविधान के प्रारंभ में जो नागरिकता थी उसके बारे में अनुच्छेद 5 में बताया गया है। 43 में क्या? तो
श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 26 में है धार्मिक मामलों के लिए प्रबंधन की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस निकाय का नाम बताइए जिसने भारत के संविधान का निर्माण किया है। बड़ा इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन कह सकते हैं कि भारत के संविधान का निर्माण किसने करवाया, तो संविधान सभा, जो संविधान सभा के लोग थे उन्होंने मिलकर ही भारतीय संविधान का निर्माण करवाया। और राइट, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कह सकते हैं। परमानेंट अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, और लेकिन अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो जिसको 9 दिसंबर 1946 को बनाया गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बिहार से थे। कोई भी क्वेश्चन बनता है तो याद रखिएगा संविधान सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संविधान ने भारतीय संविधान को प्रस्तावना में संशोधन किया है। किस संशोधन ने, मतलब कौन सा अमेंडमेंट है जिसने जो हमारा प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसमें संशोधन करवाया। आपको याद होगा सोशलिस्ट, सेकुलर इंटीग्रिटी, ये जो शब्द है समाजवाद, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता, ये हमारे संविधान में 42वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया है और इसको प्रियम्बल में जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे पंडित ठाकुर दास भार्गव द्वारा संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। यहाँ भी यही क्वेश्चन था, जैसे वहाँ क्वेश्चन था कि डीपीएसपी को किसने एक अनूठी पहल कहा था, और यहाँ क्वेश्चन है कि किसने संविधान पंडित ठाकुर दास भार्गव द्वारा संविधान की आत्मा को किसको संविधान की आत्मा कहा गया है। तो संविधान की प्रस्तावना, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, उसको उन्होंने संविधान का आत्मा कहा है। देखिए, संविधान सभा के सदस्य पंडित ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना के महत्व को निम्नलिखित शब्दों में अभिव्यक्त किया। प्रस्तावना संविधान का सबसे प्रमुख भाग है, यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की कुंजी है, यह संविधान में गहना है, यह एक उचित पैमाना है जिसे कोई भी संविधान के मूल्य को माप सकता है। मतलब प्रियम्बल में ऑब्वियसली बात है, आपने पढ़ा होगा, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को राजनीतिक ये जो पूरा न्याय वगैरह सबके बारे में, उपासना की स्वतंत्रता, ये पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, बहुत बड़ा संविधान है। 60 देशों के संविधान को देखकर उसको एनालिसिस कर और अच्छी चीज़ों को यहाँ पर स्थान दिया गया है। तो उन सभी का आईना है आपका प्रियम्बल। तो प्रियम्बल को उन्होंने आत्मा कहा था ठाकुरदास भार्गव ने। एक और देखिए दोस्तों, बेरुवारी केस का भी कभी क्वेश्चन बन जाता है। बेरुवारी केस 1960 में हुआ था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं हो सकती। बेरुवारी ने क्या कहा था कि जो प्रियम्बल है वो संविधान का हिस्सा नहीं है, पार्ट नहीं है, प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन बाद में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यापक निर्णय दिया। लेकिन केशवानंद केस 1973 में हुआ था, जिसमें उन्होंने बताया कि हाँ, प्रियम्बल भी संविधान का ही भाग है, बेसिक स्ट्रक्चर है। इसने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और संसद की संशोधन शक्ति के अधीन है, जैसा कि संविधान के किसी भी अन्य प्रावधान है, बशर्ते संविधान की मूल संरचना नष्ट ना हो। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि संविधान का हिस्सा होने के नाते प्रस्तावना को अनुच्छेद 367 के तहत प्रयोग किए गए संवैधानिक संशोधन के अधीन किया जा सकता है, हालांकि मूल संरचना को नहीं बदला जा सकता है। जिस प्रकार से आर्टिकल 368 के थ्रू हम संविधान के किसी भी चीज़ को उसमें संशोधन कर सकते हैं, तो उसी प्रकार से हम प्रियम्बल में भी संशोधन कर सकते हैं, क्योंकि ये संविधान का ही भाग है। केशवानंद भारती केस में कहा गया था 1973 में ये संविधान का भाग है, लेकिन बेरुवारी केस 1960 में हुआ था, उसमें क्या कहा था कि प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है, तो एक तो बेरुवारी और दूसरा आपको केशवानंद भारती केस याद रखना चाहिए। बेरुवारी में बोला था कि संविधान प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का भाग नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती केस में कहा गया था कि प्रियम्बल जो कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है, इसमें उसी प्रकार से संशोधन किया जा सकता है जिस प्रकार से आर्टिकल 368 का प्रयोग करके हम और भी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल, अनुच्छेद, अनुसूची में हम जिस प्रकार से हम चेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद ने किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत नागरिकों को सूचना का अधिकार देने का कानून बनाया है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, आपने इसके बारे में सुना होगा। आपको किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए तो आप आरटीआई दायर कर सकते हैं, आपको कम समय के अंदर उसके बारे में जानकारी मिलेगा। हालांकि ये कितना मतलब ज़मीनी स्तर पर काम करता है ये दूसरी बात है, लेकिन इस प्रकार का हमारे संविधान में मतलब एक प्रकार से प्रावधान है। तो सूचना का जो अधिकार है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, इसको किस मौलिक अधिकार के तहत जोड़ा गया है, तो याद रखिएगा विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत इसको रखा गया है 19(1). सूचना का अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) में शामिल किया गया है। सूचना का अधिकार एक निहित मौलिक अधिकार है। चूंकि आरटीआई भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19 में निहित है, यह एक निहित मौलिक अधिकार है, क्योंकि यदि कोई तथ्यों को नहीं जानता तो वह स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकता है। ओके, इसलिए याद रखिएगा यह सूचना का अधिकार जो है विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही इसको रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक प्रावधान जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, केंद्र राज्य संबंध,
स्टेट और सेंटर स्टेट का जो संबंध है, रिलेशन है, सेंटर स्टेट रिलेशन, निम्नलिखित में से किस देश से उधार लिया गया? हमने पहले बताया था, जैसे हमने फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया, तो अमेरिका से लिया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने कहाँ से लिया है, यूएसएसआर से लिया है, जैसे रसार जिसको कहते हैं, यहाँ से लिया है। बहुत सारी चीज़ें हैं हम अलग, जैसे डीपीएसपी के बारे में पढ़े थे, वो हमने कहाँ से लिया, तो आयरलैंड से लिया है। उसी प्रकार से जो केंद्र राज्य संबंध है, ये एक संवैधानिक प्रावधान है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, केंद्र राज्य संबंध, उसको हमने किस देश से उधार लिया है? तो ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। याद रखिएगा दोस्तों, कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र राज्य संबंध हमने कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया से। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कभी कभी। केंद्र राज्य संबंध ऑस्ट्रेलिया से उधार लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलियाई संविधान से ली गई है। जो ज्वाइंट सीटिंग होता है, आर्टिकल 108 में इसके बारे में बताया गया है कि जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो ज्वाइंट सीटिंग का भी जो है हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। भारतीय संविधान जो वर्ष 1949 में अस्तित्व में आया ने अपनी कई विशेषताओं को विभिन्न देशों के संविधान से उधार लिया है। जैसे ऑस्ट्रेलिया से हमने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, समवर्ती सूची, जो समवर्ती सूची है, ज्वाइंट सीटिंग हमने कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र राज्य संबंध हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। सोवियत संघ से हमने मौलिक कर्तव्य लिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज। फ्रांस से हमने प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, जो SSI है। सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी जो शब्द है, हमने प्रस्तावना में इसको 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा था, वो हमने कहाँ से लिया था? तो फ्रांस से लिया था। आयरलैंड से राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया और राज्य के निदेशक तत्व हमने कहाँ से लिया? तो आयरलैंड से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मामले में बुनियादी संरचना का सिद्धांत अस्तित्व में आया था? जो हमारा कहाँ से बेसिक स्ट्रक्चर का जो सिद्धांत अस्तित्व में आया था, ये कौन सा केस था? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये जो 1973 में हुआ था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के जो केस हुआ था, उसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत जो है अस्तित्व में आया था। बेरुवारी के बारे में हमने आपको बताया था, उन्होंने बताया था कि बेरुवारी की कॉन्स्टिट्यूशन जो है, प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। देखिए सही उत्तर है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। बुनियादी संरचना का सिद्धांत, यह 1973 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विकसित एक न्यायिक सिद्धांत है। यह सिद्धांत केशवानंद भारती फैसले में अस्तित्व में आया। भारत की संसद में संविधान में संशोधन की शक्ति निहित है, अनुच्छेद 367 में इसके बारे में कहा गया, लेकिन बुनियादी संरचना के सिद्धांत संसद की शक्तियों को प्रतिबंधित करता है। इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी भी कानून को शून्य घोषित करने की शक्ति है यदि वह असंवैधानिक पाया जाता है। कोई भी अगर कानून सरकार बनाती है और लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को कि नहीं ये असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो जो है सुप्रीम कोर्ट इसको खारिज कर सकती है। जैसे 99वें संविधान संशोधन जो हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। संविधान के मूल ढांचे को बदलने की कोशिशें करने वाले किसी भी संशोधन को असंवैधानिक माना जाता है। हालांकि संविधान में बुनियादी ढांचे शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है और यह समय के लिए विकसित हुआ है। इस प्रकार यह सिद्धांत संविधान रूपी दस्तावेज की भावना और उद्देश्य की रक्षा के संरक्षण में मदद करता है। तो ये कुछ क्वेश्चन था दोस्तों आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान से जो सीटेट में कई सारे मतलब वर्षों से जो भी टीचिंग एग्जाम है वहाँ पर जीके जीएस में 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ओके, क्योंकि बहुत सारा वहाँ पे मिसलेनियस ही पूरा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी है, कुछ क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर से देखने को मिल सकता है। तो ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, आप जरूर इसको अच्छे से देखिए, ध्यान में रखिए, प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे अंक लाने का प्रयास कीजिए। किसी प्रकार का भी आपको बीएड में इंट्रांस एग्जाम में या बीएड के बाद ही आपको कोई क्वेरी हो दोस्तों कि एग्जाम क्लासेस वगैरह कैसे चलता है, कब क्या होता है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने सारा उसके बारे में जानकारी दे दिया है, आप वहाँ से हमके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, प्लीज़ अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।